सुनना एक कला है। तो अपना परिचय, मेरा नाम डॉक्टर एसपी वर्मा है। डॉक्टर मतलब हम नेटवर्क मार्केटिंग में पीएचडी किए हैं, इसीलिए नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर एसपी वर्मा है और हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 28 साल सर्विस किए हैं। उत्तर प्रदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 बड़ी बड़ी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर और चीफ मैनेजर रहे हैं। छोटी ब्रांच में नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 बड़ी बड़ी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर चीफ मैनेजर थे। इसके अलावा पूरे बिहार, पूरे झारखंड और पूरे यूपी, 3 राज्यों में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में ऑडिट किया करते थे, ऑडिटर रहे हैं। ब्रांच मैनेजर और चीफ मैनेजर से बड़ा पोस्ट ऑडिटर का होता है। हम 8 सालों में तकरीबन 350 ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 350 ब्रांच को मैंने अकेले ऑडिट किया है। अकेले बैंक से जो हमारी सैलरी, टीएडीए, हाल्टिंग, पर्क्स, महीने का 2.5 लाख रुपया। इतना बड़ा बैंक, इतना बड़ा पोस्ट, इतना बड़ा रुतबा, इतनी बड़ी फैसिलिटी, फिर भी आरसीएम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आरसीएम का विजन क्या है, आरसीएम का मिशन क्या है, आरसीएम का फ्यूचर स्कोप क्या है, दिखलाई पड़ गया था। और हम बार बार बोलते हैं, जिस भी शख्स को आरसीएम का विजन क्या है, आरसीएम का मिशन क्या है, आरसीएम का फ्यूचर स्कोप क्या है, जिसको दिखलाई पड़ जाएगा वो मरते दम तक आरसीएम करेगा। उनकी आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी आरसीएम। लेकिन जिनको नहीं दिखलाई पड़ेगा, कुछ लोग 3 दिन में आरसीएम छोड़ देते हैं, कुछ लोग 3 महीने में आरसीएम छोड़ देते हैं, और 90% लोग 1 साल में आरसीएम छोड़ देते हैं। 90% लोग क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं है। और विजन क्लियर करने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम, एक बड़ा इवेंट देखना बहुत जरूरी है। सुनने से काम नहीं चलेगा, देखना जरूरी है। जब कोई भी चीज को सुनते हैं तो विश्वास लेवल केवल 10% होता है, लेकिन जब कोई भी चीज को अपनी आंखों से देखते हैं तो विश्वास लेवल 100% बढ़ता है। और अगर विश्वास 100% हो जाए तो कामयाबी पक्की है। हम अपनी बात बता रहे हैं। जब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चकिया, जिला चंदौली, बनास के पास में है, वहां पर हम ब्रांच मैनेजर वर्क कर रहे थे। 5 नवंबर 2006 को परम आदरणीय रेस्पेक्टेड मुकेश कोठारी सर का प्रोग्राम हो रहा था। हमको डेट भी याद है, 5 नवंबर 2006। परम आदरणीय कोठारी सर का 3 घंटे का मैंने प्रोग्राम देखा था। देखने के बाद बिना चीर फाड़ के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर का दिमाग ऑपरेशन हो गया था। टारगेट होना चाहिए। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि वर्मा सर, आप स्टेट बैंक में चीफ मैनेजर रहे हैं, ऑडिटर रहे हैं, ब्रांच मैनेजर रहे हैं, 12-12, 14-14 घंटा की ड्यूटी करते थे, आप आरसी में कैसे बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं? हमारा जवाब एक ही है कि जिस काम को करने से बहुत बड़ा रिजल्ट मिले वो काम करना चाहिए, और वही काम ही करना चाहिए। गौर से सुनिएगा, हम स्टेट बैंक की बड़ी बड़ी ब्रांच में 12-12, 14-14 घंटे की ड्यूटी करते थे, 14-14 घंटे की ड्यूटी करते थे। फिर भी आरसीएम में हम बहुत तेजी से आगे क्यों बढ़े? क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से ही एक बात याद रह गई थी कि जिस काम को करने से बड़ा रिजल्ट मिले वो काम करना चाहिए। देखिए, 3 तरह के काम होते हैं, गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। पहला होता है मस्ट टू डू लिस्ट। पहला काम है मस्ट टू डू लिस्ट, उसको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा होता है टू डू लिस्ट, समय मिले तो उसके बाद उसको करना है। और तीसरा होता है नेवर 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 टू डू, उसको कभी नहीं करना है। एग्जाम्पल देते हैं, आज प्रोग्राम हो रहा है, बहुत सारे लोग प्लान दिखा रहे होंगे, होम मीटिंग कर रहे होंगे, वो सेकेंडरी वर्क है। अभी जो आप लोग अटेंड कर रहे हैं वो हो गया मस्ट टू डू लिस्ट। तीसरा होता है नेवर टू डू लिस्ट, उसको कभी नहीं करना है। एग्जाम्पल, टीवी देखना, रील्स देखना, आलतू फालतू का यूट्यूब वीडियो देखना, ये हो गया नेवर, उससे कुछ रिजल्ट मिलने वाला नहीं है।